दोस्तों इस तरह के करीबन 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, इंटर के परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसको हम याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे दोस्तों? एक एक नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन हम सही कर लें तो हमारा 1 नंबर कन्फर्म है कि हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और भी शानदार ट्रिक से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए आप। यदि आपको पता है तो बताइए। यदि आपने चुना श्याम सुंदर दास तो सही है, करेक्ट आंसर है श्याम सुंदर दास। कैसे याद करेंगे? देखिए सरस्वती जी प्रथम संपादक, इसको देखेंगे और श्याम सुंदर से श्याम सुंदर आपको याद आता होगा ना, बांसुरी बजाने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले। सरस्वती जी पहली बार श्री कृष्ण की बांसुरी को बजाने के लिए आई थी और उनकी बांसुरी में समाहित होकर के बहुत ही सुंदर ढंग से बांसुरी को बजाया। श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाना पहली बार शुरू किया तो सरस्वती जी का आवाहन किया था, इसलिए सरस्वती जी आई और उनके वंशी वादन को संपादन कर दिया, यानी संपादक कर दिया अर्थात पूरा कर दी। तो इस तरह से सरस्वती जी पहली बार श्री कृष्ण की बांसुरी को बजाने के लिए आई थी और उसमें स्वर को छेड़ा, इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं कि श्याम सुंदर दास बांसुरी बजाने के लिए सरस्वती जी को पहली बार बुलाए थे। अगला हमारा है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। तो चलिए फटाफट बताइए। यदि आपने चुना बद्रीनारायण चौधरी तो आपका करेक्ट आंसर है। कैसे याद करेंगे? आनंद का, इसको हम का तक देखेंगे, आनंद का, उसके बाद देखेंगे बद्री से आपका याद आता है ना कि वो वर्षा का मौसम, बारिश का मौसम, उसको बद्री कहते हैं। तो अगर बारिश कई दिनों तक लगातार होने लगती है, 3 से 4 दिनों तक, तो जी उब जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। क्या आनंद खत्म हो जाता है? किसमें? बदरी में आनंद खत्म हो जाता है। तो आनंद का बदरी, ऐसे याद रखेंगे कि आनंद का बदरी। आनंद बदरी में का माने कहीं मिलता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आनंद बदरी में खत्म हो जाता है। इस तरह से याद रखेंगे हमारा आनंद कादम्बनी, इसका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। आगे हमारा है प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। यदि आपने चुना राजा लक्ष्मण सिंह तो करेक्ट आंसर है, सही, राइट। कैसे? देखिए आपको पता है कि प्रजा के हित चाहने वाले राम और लक्ष्मण ही तो थे जो प्रजा का हित चाहते थे। वैसे चारों भाई प्रजा का हित चाहने वाले थे, लेकिन हमको यहाँ पर ये ज़्यादा देखना है राम लक्ष्मण, जिसमें से आपका देखिए लक्ष्मण मिल जाता है, राम लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कैसे थे? प्रजा का हित चाहने वाले थे, या प्रजाओं का हित कौन चाहता था? लक्ष्मण चाहते थे। तो इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। यदि आपने चुना ब्रज भाषा तो राइट आंसर, सही है ये। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अष्टयाम, आठों याम, और इसका सही आंसर है ब्रज। ब्रज में कौन गोपियाँ थी जो श्री कृष्ण को आठों याम माने आठों घड़ी, आठों पहर, आठों याम ब्रज की स्त्रियां कृष्ण को याद किया करती थी। इस तरह से याद रखेंगे कि ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को आठों याम याद करती थी। तो जैसे ही आपका अष्टयाम की बात आए तो जान जाइए कि ब्रज भाषा, ब्रज में कृष्ण को लोग याद करते थे आठों याम। इस तरह से हमारा तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? यदि आपने चुना आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो राइट आंसर, सही है। कैसे? देखिए कहा गया कि इसमें कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे क्या किया गया है कि टाइम को ही, समय को ही, युग को ही बदल दिया गया है। आधुनिक काल को बदल करके क्या कह दिया गया? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कह दिया गया, आधुनिक काल को गद्य काल कह दिया गया। अब किसी समय या युग को बदलने का काम किसका है? रामचंद्र भगवान का काम है, राम का काम है। यही तो युग को बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन? भगवान राम। भगवान राम किसी भी समय को बदल सकते हैं।
इस तरह से इसको याद रखेंगे। इसमें देखिए श्याम सुंदर दास भी आया है शब्द, लेकिन श्याम सुंदर भी भगवान है, ये भी बदल सकते हैं, लेकिन ये बाबू हैं। इस तरह से इसको देखिएगा, बाबू बाबू कभी नहीं बदल सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी युग को। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र। श्री राम में इतनी शक्ति है कि ये काल को ही बदल सकते हैं, आधुनिक काल को दे सकते हैं गद्य काल का नाम, रामचंद्र। इसके बाद हम देखेंगे हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया। यदि आपने चुना 1680 तो राइट आंसर। देखिए कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे भारतेंद्र जी को पदवी दिया गया, पदवी से सुशोभित किया गया था। किस हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया था। नाम तो पहले हरिश्चंद्र था, उनको बाद में भारतेंदु कहा गया। इस पदवी से सुशोभित किया गया। तो आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई पद तब मिलता है जब वो 18 साल का पूरा हो जाता है। देखिए आगे 18 है ना, 18 साल का पूरा हो जाता है तब उसको कोई पद भी मिलता है, नहीं तो उससे पहले वो नाबालिग रहता है। तो 18 साल के पूरे हो गए हरिश्चंद्र, इसलिए इनको भारतेंदु की पदवी मिली। अब जब ये भारतेंदु की पदवी पा गए तो पदवी पा करके उसकी हंसी हौसला और बढ़ जाता, हंसी से 80 आ जाएगा। 18 साल में उनको पदवी मिला, इसलिए उनकी हंसी बढ़ गई, हौसला बढ़ गया, खुशी बढ़ गई, उनके आनंद खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह से याद रखेंगे, 18 साल के हुए तो उनको पदवी मिली, जिससे वो हंसने लगे, हंसी 80, तो 1880 हमारा याद हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे। यदि आपने चुना भारतेंदु हरिश्चंद्र तो राइट आंसर सही है। कैसे याद रखेंगे, देखिए बाल बोधनी, ऐसा लग रहा है बाल माने बालक, बोध बोध होता ना, ज्ञान का बोध हो जाना, आत्मा का खुद का बोध हो जाना। तो बोध से हमारा क्या हो जाता है, ज्ञान, जानकारी। तो बाल बोध, बाल्य अवस्था में ज्ञान को प्राप्त करने वाले किस देश के थे, भारत देश के। कौन कौन लोग थे ये आपको हम बता दे रहे हैं। ध्रुव थे एक, और एक प्रहलाद थे। ध्रुव और प्रहलाद ये भी भारतेंदु यानी भारत के रहने वाले थे, जो बाल्यावस्था में ही बोध ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे। तो आप सब जानते हैं बाल बोधनी, बाल्यावस्था में ज्ञान को प्राप्त करने वाले भारतेंदु यानी कि भारत में रहने वाले थे। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। पहला प्रताप नारायण मिश्र। कैसे याद रखेंगे, देखिए भारतेंदु मतलब भारत हो जाएगा, अभी भी हमने ऊपर ही बताया। और भारत में देखिए यहाँ नारायण आ रहा है, नारायण भगवान। अब भारत में नारायण भगवान सबसे ज़्यादा अवतार लिए हैं। नारायण भगवान अगर कहीं अवतार लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा भारत में। इस तरह से हम याद रखेंगे भारत युग के लेखक तो नारायण, क्योंकि नारायण जी यहाँ पे बहुत अवतार लिए हैं हमारे भारत में, नारायण। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं, हिंदी प्रतीप के संपादक थे। यदि आपने चुना बालकृष्ण भट्ट तो आपका राइट आंसर सही है। कैसे, देखिए प्रदीप, छोटे छोटे दीप को प्रदीप भी कर सकते हैं आप। प्रदीप, देखिए दीप आ रहा है, दीप, छोटे छोटे दीप। अब यहाँ पे दीप छोटा है और कृष्ण कैसे हैं, छोटे हैं। दीप छोटा है, कृष्ण छोटे हैं। देखिए बाल कृष्ण मतलब छोटे से कृष्ण, तो छोटे से कृष्ण छोटा सा दीप, प्रदीप छोटा सा दीप, छोटे से कृष्ण। इस तरह से हम याद रख लेंगे। इसके बाद हमारा 10वां है, चंद्रकांता संतति रचना है। यदि आपने चुना द्विवेदी युग तो राइट आंसर। देखिए कैसे, चंद्रकांता, चंद्रमा की कांति, चंद्रकांता से लग रहा है ना कि चंद्रमा की कांति, चमक, प्रकाश। और आप जानते हैं द्विवेदी, वेदी यानी जैसे यज्ञ वेदी हो, द्विवेदी, तो यहाँ पर दो वेदी कहा गया, दो यज्ञ वेदी है, द्विवेदी, दो यज्ञ वेदी। तो दो यज्ञ वेदी में भी चमक प्रकाश तो बढ़ ही जाएगा ना। चंद्रकांता, चंद्रमा का प्रकाश, ऐसे ही द्विवेदी, वेदी का प्रकाश है, दोनों प्रकाश देते हैं। चंद्रमा भी प्रकाश देता है और वेदी, यज्ञ वेदी भी प्रकाश देता है। इस तरह से हम याद रखेंगे, चंद्रकांता चंद्रमा का प्रकाश, द्विवेदी दो वेदी का प्रकाश। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। यदि आपने चुना प्रताप नारायण मिश्र तो राइट आंसर। कैसे, यहाँ पे पता है कि यहाँ ब्राह्मण की बात आई है, और यहाँ पे देखिए मिश्र, तो ब्राह्मण मिश्र
कोई अंतर नहीं, एक ही मॉडल का है, ब्राह्मण या मिश्र, एक ही बात हो। तीसरे से याद करेंगे या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नारायण जी अवतार क्यों लेते हैं? ब्राह्मणों की सुरक्षा रक्षा के लिए। उन्होंने कहा था ना कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है, इसके लिए नारायण जी अवतार लेते हैं, किसके? ब्राह्मणों के लिए। या मिश्र ब्राह्मण एक ही मॉडल के हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। अगला है सरस्वती पत्रिका है। यदि आपने चुना द्विवेदी युग की तो सही है। कैसे? देखिए, सरस्वती को देवी लोग कहते हैं ना, सरस्वती देवी, तो यहाँ पे द्विवेदी देखिए बैठ रहा है, देवी द्विवेदी, सरस्वती द्विवेदी या सरस्वती देवी। सरस्वती को आप देवी देवी कहते हैं, लोग देवी कहते हैं सरस्वती जी को, तो देवी यानी द्विवेदी, तो आपका इस तरह से हो जाएगा सरस्वती देवी। तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा देवी, सरस्वती देवी से द्विवेदी याद आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं? यदि आपने चुना पहला बालकृष्ण भट्ट तो सही है। देखिए कैसे देखेंगे, बाल भारती, इसके लिए हम याद रखेंगे, यहाँ पे बाल है और यहाँ पे भारत, यानी बाल भारती। पहले देखिए बच्चों के लिए आता ना, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए एक गाइड आती थी जिसका नाम बाल भारती रहता था। तो बच्चे क्या करते थे, गाइड को ले लेते थे, बाल भारती को ले लेते थे और उसको ले जा कर के क्या करते थे, घर पे अगर परीक्षा होना होता था तो उसमें से पत्र निकाल लेते थे, मतलब चिट्ठी बना लेते थे, उसका चुकुद्दी बना लेते थे, थोड़ा थोड़ा कागज़ फाड़ करके नकल करने के लिए, लिखने के लिए पत्र लेते थे, लिखने के लिए। इस तरह से याद कर लेंगे कि बच्चे बाल भारती खरीद करके उससे पत्र निकाल करके लिखने के लिए पेपर में ले जाते थे, नकल करने के लिए चुकुद्दी बना करके। तो बाल, यहाँ से देखेंगे भारतेंदु युग के लेखक और पत्रकार, तो लिखने के लिए पत्रकार मतलब पत्र ले आते थे लिखने के लिए, कहाँ से? बाल भारती से। इसके बाद में आगे हम देखेंगे, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? यदि आपने चुना कवि वचन सुधा तो सही है। कैसे? देखिए, भारतेंदु युग एक कवि है और गद्यकार भी हैं। कवि वचन सुधा, भारतेंदु क्या है? कवि हैं। यहाँ से इस तरह से भी याद कर लेंगे, भारतेंदु युग के पत्रिका का संपादन, पत्रिका का प्रकाशन हुआ कवि वचन सुधा, क्योंकि भारतेंदु एक कवि भी हैं, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। आगे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? यदि आपने चुना काशी नागरी प्रचारी सभा तो राइट आंसर सही। कैसे? देखिए, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि मिली है, और कौन दिया था, किस सभा से? काशी नागरी प्रचारणी सभा से। आपको पता है कि अगर आचार्य की उपाधि पाना है तो काशी में पढ़ना पड़ेगा, काशी बनारस। आचार्य की उपाधि पाना है तो काशी में पढ़िए, आप आचार्य की पदवी तो प्राप्त कर ही लेंगे। क्या आचार्य की उपाधि लेना है तो काशी नगरी में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे काशी विश्वविद्यालय है ना, तो जो भी वहाँ पे पढ़ेगा तो आचार्य की उपाधि तो पा ही लेगा। इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? यदि आपने चुना श्याम सुंदर दास तो राइट आंसर। कैसे? देखिए, यहाँ पे किया गया काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, यानी काशी नागरी की स्थापना किया गया। कैसे और किसने किया? श्याम सुंदर दास। इसको कैसे याद रखेंगे? श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण, आपको याद आता है ना, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण रामावतार में काशी से, आपको काशी नागरी से आपको याद आता होगा शंकर जी। शंकर जी की स्थापना किए थे रामावतार में। कौन? श्याम सुंदर दास। रामावतार में काशी यानी शंकर जी की स्थापना किए थे। कहाँ पे? श्री रामेश्वर में। श्री रामेश्वर में शंकर जी की स्थापना, काशी नागरी से शंकर जी याद आएंगे, उनकी स्थापना कहाँ पे? श्री रामेश्वर में किए थे। कौन? श्याम सुंदर दास, रामावतार में। ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में आगे देखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। अगर आपने चुना भारतेंदु युग में तो सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। किसी भी चीज़ की स्थापना करने के लिए
कोई या तो देश होगा, या तो ज़मीन, या कोई क्षेत्र, कोई गांव, ऐसा कोई शहर, कुछ ऐसा स्थान होगा ना जहाँ पे किसी चीज़ की स्थापना की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प को पढ़ने से आपको किसी स्थान की पता नहीं चल पाएगी। जैसे द्विवेदी युग, इससे कोई स्थान आपका बन ही नहीं रहा है, तो बिना स्थान का कहाँ स्थापना हो जाएगा। दूसरा है भारतेंदु युग, देखिए भारतेंदु से भारत आपका मिल रहा है। बाकी के ये 3 विकल्प ऐसे नाम सिर्फ हैं, जैसे छायावादी युग, प्रगतवादी युग, क्या ये किसी स्थान को बता पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारतेंदु युग अर्थात भारत में स्थापना हुई, ऐसा मान सकते हैं कि भारतेंदु युग यानी कि ये भारत एक स्थान है, तो किसी स्थान पर ही तो किसी चीज़ की स्थापना की जाती है। इस तरह से हम आगे देखेंगे। 18वां हमारा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युग में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। यदि आपने चुना गुलाब राय तो राइट आंसर। कैसे? देखिए, गुलाब हमेशा महकता है, इसको युग से मतलब नहीं, चाहे छायावादी युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, कोई भी युग हो, हमेशा गुलाब महकता ही रहेगा। इस तरह से इसको याद रखेंगे, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे छायावादी युग हो, गुलाब तो हमेशा महकता ही रहेगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? यदि आपने चुना महावीर प्रसाद तो यही आपका राइट आंसर, सही आंसर। देखिए कैसे याद करेंगे इसको हम। नाम पड़ा किसका? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो आपको पता है, जो महान वीर, महान प्रतापी होता है, उसी के नाम पर ही तो किसी चीज़ या युग का, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम पड़ता है। किसके? महावीर। जो बहुत बड़ा वीर होता है, बहुत महान होता है, उसी के नाम पर ही किसी स्थान, व्यक्ति का नाम दिया जाता है। तो द्विवेदी युग का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत महान वीर हैं। तो यहाँ से इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो महान वीर होता है, उसी के नाम पर ही तो युग या किसी स्थान का नाम होता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे। हमारा 20वां क्वेश्चन है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। यदि आपने चुना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो राइट आंसर, सही। कैसे? दौलत यहाँ आ रहा है। दौलत आपको पता होगा ना कि दौलत, धन दौलत। और आपको ये भी पता है कि महावीर किसको कहते हैं? शंकर जी को। अब शंकर जी के पास दौलत कहाँ है? ऐसा लगता है ना कि उनके पास दौलत नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैलाश पे कोई भी मौसम हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हमेशा एक मृगछाला लपेटे महावीर जी कैलाश पर्वत पर वैसे ही रहते हैं। छत के नीचे भी नहीं रहते हैं, खुले आसमान में, आकाश के नीचे रहते हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि इनके पास दौलत नहीं है। किसके पास? महावीर के पास क्या नहीं है? दौलत नहीं है। तो जैसे ही दौलत की बात आई, आप याद कर लीजिए, महावीर के पास तो दौलत ही नहीं है। इस तरह से रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं। हमें आशा होगा आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। कोई दिक्कत हुआ होगा तो दोबारा वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। धन्यवाद।